अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। और प्रॉपर्टी अपडेट्स में हमारी काफ़ी वीडियोस मौजूद हैं, शहर के बारे में, दीगर जगहों के बारे में मालूमात हमने दी है। आजकल क्योंकि चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद साहब के ऑर्डर्स के मुताबिक शहर की सफाई हो रही है और बहुत से नाजायज़ तजावुज़ात गिराए जा रहे हैं और हम वेलकम भी करते हैं ऐसी जगहों को जो कि नाजायज़ है, ताकि एक मिसाल कायम हो, ताकि शहर को अच्छा रखा जाए, साफ़ सुथरा रखा जाए। जहाँ चाइना कटिंग हो, जहाँ नाजायज़ हो, जहाँ पार्स तबाह कर दी जाए वहाँ पे है। लेकिन एक बात और कहूँगा कि इसमें इंसाफ का दामन नहीं छूटना चाहिए। अशराफिया को बख्शने का सिलसिला, उनको सिर्फ़ माफ़ कर देना ये नहीं होना चाहिए और सिर्फ़ गरीब इसके साये जो है वो नहीं पलना चाहिए। मेरे इधर एक तरफ कुछ गरीब लोगों की आबादी थी और दूसरी तरफ जो है वो भी कोई दूर नहीं है, जो साइमा रॉयल रेजिडेंसी है। आप देखें कि वो भी कितना दूर बना हुआ है, ये भी कितना दूर बना हुआ है। वो भी रास्ते में तकरीबन आता है, ये भी रास्ते में था जिसको गिरा दिया गया है। ये देखें, ये तबाहियाँ देखें शहर में जगह जगह कई जगहों पे आपको ये चीज़ें मनाजिर नज़र आएंगे। तो आपको मैं मज़ीद आगे चल के तफसीलात बताता हूँ मैं। तो नाज़रीन, ये मकानात आप काफ़ी अरसे से देख रहे हो, यहाँ बनाए थे, गरीबों के मकानात थे। ठीक है, गिराएं, लेकिन इनका कोई अल्टरनेट भी दें, उनको कोई मुआवजा भी दें। उन्होंने भी ख़रीदी होगी, वो तो बेच के चले गए। ये देखें नाज़रीन, ये भी आप देखें कि यहाँ पर भी आप देखें कि कितने जो है यहाँ पे मकानात जो है गिराए गए हैं और इस वक्त जो है ना इनका मुआवजा इनको मिलना चाहिए। मैं अंदर तक आपको ले चलता हूँ आपको दोस्तों, आइए। अच्छा, मेरे साथ असद साहब मौजूद हैं। ये ब्लॉक 15 की जगह थी, ये दुकानें भी थी, घर भी था। तो असद भाई बताएं क्या मामला है, यहाँ पे क्या हुआ था? बस सर, ये मामला ये है कि यहाँ पे जो है गवर्नमेंट KMC ने, अब KDA ने अपने रिकॉर्ड में ये बोला है कि ये जो है जगह पार्क की जगह गवर्नमेंट की। तो अच्छा। उसमें पहले मकान बना हुआ था 120 गज में कटिंग में। उससे आज ये हिस्सा जो था ये सारा नर्सरी था। अच्छा। नर्सरी बना हुआ था, दीवार बनाई हुई थी, पूरा नर्सरी था। तो फिर आज जाके भी गवर्नमेंट ने ये इनको नोटिस दिया था 2 दिन पहले कि हम इसको तोड़ा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर है चीफ जस्टिस साहब का कि अनलीगल जितने भी प्रॉपर्टीज़ भी गवर्नमेंट की जगह हैं, जहाँ पे घर बने हैं, कुछ भी अनलीगल, उनको तोड़ा जाए। तो फिर उन्होंने आगे फिर 2 दिन बाद आगे कार्रवाई की और ये तोड़ दिया गया। अच्छा, और आगे कुछ और ही बनाने तोड़ने के था इनका इरादा करना है? आगे का भी इनका इरादा है सारा तोड़ने का, कह रहे हैं कि सारी अनलीगल प्रॉपर्टीज़ हैं ये। अच्छा, आगे तोड़ने का आया हुआ है। लेकिन KMC वालों ने अपने इसमें जो है लीज करके दिया इन सबको। अच्छा, ऐसे मुकामी लोगों ने ये भी कहा है कि ये इस पर हमारे पास लीज है, हमारे पास बकायदा। ये ब्लॉक 15 का हिस्सा क्या कहलाता है? ये ब्लॉक 15 है, ये ब्लॉक 15 है। ये रियाज ऑटोज मेन आशिम नाम। हाँ, रियाज ऑटोज दोस्तों ये मशहूर है, जहाँ पर आपका नाम हो। अच्छा, ये सामने भी बिल्डिंग बनी है, ये क्या सही बनी हुई है बॉस? ये अनलीगल, ये लोग क्या कहते हैं? ये भी नदी के साथ अनलीगल है, क्योंकि कोर्ट ने मना की है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि नदी के नाले को 100 फुट तक कुछ भी नहीं बनेगा। और उधर भी बन रही है वो सामने बन रही है। ये सब इल्लीगल है। यहाँ पे इनका बताना ये है कि ये इल्लीगल है, साइमा वालों का भी इल्लीगल है, इधर भी इल्लीगल है। अच्छा, तो क्या ये इसके बारे में अभी तक कुछ नहीं पता कि ये गिराया जाएगा नहीं गिराया जाएगा? कुछ भी नहीं पता, क्योंकि काफ़ी मुकामी लोगों ने एहतजाज किया, रोड ब्लॉक किया था। अच्छा, इसकी वजह से फिर वो काम जो है नहीं हो पाया आगे। अच्छा, ठीक है। सबके बाद अपने गवर्नमेंट के KMC के लीज पर डॉक्यूमेंट्स हैं घर के, जो लीगल है उसको। तो आपको कोई मुआवजा देने की बात हुई है? मुआवजा देने की किसी की कोई मुआवजा देने की बात भी नहीं हुई है। आइए आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ ये भी बात सामने आई है कि यहाँ 50 साल से लोग रह रहे थे, किसी बिल्डर ने ये जगह लेकर इन लोगों को दी हुई थी। ये एक सूरत हाल यहाँ पे भी नज़र आई है सामने। अच्छा दोस्तों, दौरान गुफ्तगू अभी हम इंटरव्यूज़ कर रहे थे और लोगों को बता रहे थे, क्योंकि शहर की मुख्तलिफ़ जगहों की हमारी मालूमात होती है और हम कोशिश करते हैं कि सही तस्वीर पेश करें। हम अगर कोई बात कहेंगे तो आप कह सकते हैं कि आप एक तरफ किसी की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा मौक़िफ़ हर तरफ से होता है। लिहाजा हमने मकामी लोगों का भी मौक़िफ़ लिया है और मेरे साथ अब्दुल रशीद रशीदी साहब, जो कि हमारे इस मस्जिद के मोहतमिम में बहुत पुराने हैं। मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि नाज़रीन को यहाँ क्या असल एक बताएं, कब से आबाद थे, क्या था मामला, थोड़ा सा रिश्ता हमारे नाज़रीन को बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ कि आप तशरीफ़ लाए और इस मुश्किल घड़ी में कि लोग जो है परेशान हैं और आप आए और आप यहाँ आके हकीकत मालूम करना चाह रहे हैं। ये इंतहाई अफसोसनाक बात है और इस पे हमें इन्हें ताज्जुब भी हो रहा है और हमें परेशानी भी हो रही है कि भाई ये जो अभी कुछ हुआ और मज़ीद होने जा रहा है, एक इस्लामी मुल्क में इस्लामी रियासत है, हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं, हमारे बड़ों ने ये मुल्क बनाया है
तो हमारे साथ जो कुछ हो रहा है ऐसा तो ग़ालिबन फ़लस्तीन के अंदर जो यहूदी भी नहीं कर रहे होंगे, मकबूजा कश्मीर में हिंदू भी ऐसे नहीं कर रहे होंगे, बर्मा के अंदर जो बुद्धिस्ट हैं वो भी ऐसे नहीं कर रहे होंगे। ये जो आबादी है ये काफ़ी पुरानी है, तकरीबन 50 साल बल्कि इससे भी ज़्यादा जो है हो चुके हैं कि ये यहाँ लोग आबाद हैं, काफ़ी पुरानी आबादी है। और फिर ये कि यहाँ जो हम लोग रह रहे हैं तो गैर कानूनी नहीं है। पहले यहाँ मसला था कि भाई लियारी एक्सप्रेसवे जो सामने बन रहा था उसकी वजह से इस इलाके को लीज़ नहीं कर रहे थे। जब लियारी एक्सप्रेसवे बन गया और उसके बाद एक इलाका पूरा लीज़ हो चुका है और ये ज़मीन जो है KDA से कच्ची आबादी ने बाकायदा ख़रीदी है। KDA ने बाकायदा ख़रीदी है KDA से? जी KDA से ये कच्ची आबादी वालों ने ख़रीदी है। KDA ने बाकायदा जो है NOC जारी की है और फिर कच्ची आबादी वालों को बाकायदा उन्होंने जो है ऐलान किया कि भाई इलाका लीज़ हो रहा है, लोगों ने लीज़ कराया है और अक्सर जो मकानात हैं वो लीज़ हैं, किसी एक का दो का मकान बग़ैर लीज़ के रह गया होगा। दूसरी बात काबिल ताज्जुब ये है कि आप ये सोचें कि ये जो आबादी है यानी जो अभी तक जो इन हज़रात का जो आज़म है कि भाई ये मकान हमें तोड़ने इलाका खाली करना है, इसमें ये मदरसा कायम है, मस्जिद, इसके साथ तकरीबन 400-450 मकानात हैं। अब 400-450 मकानात जो है जब हैं तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ रहने वाले जो हज़ारों की तादाद में, एक मकान में अगर आप 10 बंदे भी शुमार करेंगे, 15 भी, तो ये हज़ारों की तादाद हो जाती है। अब इतने लोगों को 2 दिन के नोटिस पे जो है मकान खाली करना और उनको बेदखल करना, ये बात जो है काबिल ताज्जुब है। और सबसे बड़ा इदारा जिसका एक तक़द्दुस है यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ये सबसे बड़ा इदारा है और इस इदारे का एक तक़द्दुस है, एक आज़मत है, हम सब एहतराम करते हैं। इतने बड़े इदारे का जो सरबराह है जिसको चीफ जस्टिस कहते हैं और अरबी में उसको काज़ी उल क़ुज़ात कहते हैं, बहुत बड़ा ओहदा है और लोग वहाँ इंसाफ के लिए जाते हैं, तो वहाँ से ऐसा हुक्म जारी होना यानी ये समझ से बालातर है। हम यही कहेंगे हुस्न ज़न करते हुए अच्छा गुमान के हमारे चीफ जस्टिस साहब को सही मालूमात नहीं दी गई, उनको मिसगाइड किया गया, उनको ये कहा गया कि भाई यहाँ कमर्शियल हो रहा है, यहाँ लोग कमर्शियल उसको इस्तेमाल कर रहे हैं इसकी, और तो अब उनके सामने ज़मीनी हक़ाइक़ तो आ चुके होंगे कि भाई यहाँ ये भी हो सकता है कि उनको इस बात का बिल्कुल इल्म तो नहीं होगा, तो ये जगह भी है, ये जगह भी है जी। इसमें बहुत से ऐसे भी होते हैं नासिर जो कि फ़ायदा उठाते हैं, कल यही ज़मीन वो बेच रहे होंगे, ऐसा भी होगा। यकीनन ऐसा मुमकिन है कि उनको यानी ये आप सोच सकते हैं ना कि भाई एक आम सा बंदा भी ऐसा यानी हुक्म जारी नहीं कर सकता कि भाई इतनी आबादी है, लोग रह रहे हैं, फिर ज़ाहिर है कि अगर किसी जगह पे हुकूमत का कोई मंसूबा जो है वो होता है और वो उसमें यानी हुकूमत का एक बड़ा मसला होता है, जैसे अभी लियारी एक्सप्रेसवे बन रहा था तो इसमें काफ़ी आबादी आई, लेकिन ज़ाहिर है एक मंसूबा था और लोगों की सहूलियत के लिए था, तो फिर भी वक्त दिया गया, लोगों को मुआवजा दिया गया, मुतबादिल जो है उनको प्लाट दिए गए, सारा कुछ हुआ। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। गालिबन ये नेमतुल्लाह खान एडवोकेट का परवेज़ मुशर्रफ का दौर था जिसमें शायद ये तबादला मिला लोगों को जो है मिला, अभी उनकी प्रॉपर्टी जो मिली थी अब माशाल्लाह लाखों में चली गई है, लाखों में चली गई और लोग उससे काफ़ी पहले से ज़्यादा मालदार हो गए। ये जो मुशर्रफ कॉलोनी है ये उसी मुतासिरीन की आबादी है जो यहाँ से लोग गए आगे नदी के पास है, यहाँ 63 टाउन है लियारी एक्सप्रेसवे, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। और हमें यानी पहली दफ़ा जब यहाँ लोग आए जगह तोड़ रहे तो हमें पता भी नहीं चल रहा था कि उनका शायद ये लोग ख़ुद अपना काम शुरू करा रहे हैं, तो अचानक पुलिस आ गई और मशीनरी आ गई और ये 2 फ्रंट पे जो 2 प्लाट थे वहाँ मकानात उनको तोड़ दिया। फिर हमें कुछ पता नहीं चला कि मज़ीद इनका क्या मंसूबा है। दूसरे दिन फिर 10-11 बजे दोबारा लोग आ गए और फिर हमें पता चला, हम तो यहाँ पढ़ाई में मशगूल थे, कि भाई ये मज़ीद आगे तक इस पूरी आबादी को तोड़ रहे हैं। फिर लोग जो है पता चला, लोग आए एहतजाज कि भाई ये तो हमारे साथ जुल्म हो रहा है। और फिर इसमें हमारे साथ जो ख़ास ताउन किया है मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। हमारे जमीयत उलमा इस्लाम के मौलाना ज़रीन शाह साहब यहाँ तशरीफ़ लाए, पहले ही दिन मौलाना जो है अनायतुल्लाह साहब यहाँ तशरीफ़ लाए और दीगर हमारे साथी मौलाना ज़ियाउर रहमान साहब, दीगर उलमा
और मुज़ाकरात किया, हमारे जो यहाँ ये पुलिस के अहबाब थे दीगर, उनसे मुज़ाकरात हुए, समझाया। उस दिन काम रोका। दूसरे दिन जो है उसी शाम को मौलाना अब्दुल रशीद नोमानी साहब जो इस ज़िले के अमीर हैं वो तशरीफ़ लाए। फिर कल सुबह जो है यहाँ दोबारा आए, बहुत बड़े थे क्योंकि कल जो है ये इस पर जो है यानी मुसर थे कि हमें तोड़ना है और मशीनरी ले आए थे। रोड बंद हुआ, बहुत बड़ा एहतजाज हुआ। उसी वजह से लोगों को पता चला कि यहाँ कुछ हो रहा है, वरना पहले तो पता भी नहीं था कि भाई क्या हो रहा है। तो मेन हजरात का भी, दीगर भी कई हमारे हजरात ने इसमें ताउन किया है दीगर। तो बहरहाल ये है कि अभी मामला ठंडा है लेकिन ख़त्म नहीं। तो आपको मैं ये आपके तवज्जुह से कि ये बहुत पुरानी आबादी है, यहाँ के मकीन जो है गैर कानूनी नहीं है, इनके पास लीज़ हैं। यहाँ देखें आप, बिजली है, गैस है, पानी है, सारा कुछ ये बिल अदा कर रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। और इनके साथ ये एक जुल्म है। अब इसमें किसका पीछे से हाथ है? और चीफ़ जस्टिस जो हमारे यानी बहुत बड़े इदारे के सरबराह हैं, और हम तो वहाँ यानी आदल इंसाफ लेने के लिए वहाँ जाते हैं, तो उनसे मैं ये गुजारिश करूँगा कि आप इस पर नज़रसानी करें, ज़मीनी हक़ाइक़ जो है आप देखें, सर्वे कराएँ कि यहाँ की हकीकी सूरत हाल क्या है। फिर एक जब ये ज़मीन KDA ने कच्ची आबादी पर बेच दी और उन्होंने बाकायदा जो है लोगों को लीज़ करा दिया, उसका मुआवजा ले लिया, तो अब उसके बाद इसके तोड़ने का क्या जवाज़ बनता है? अब इसकी वो नोयत नहीं रही। बहुत शुक्रिया मौलाना अब्दुल रशीद रशीदी साहब, अभी आपसे गुफ्तगू कर रहे थे और यहाँ की सूरत हाल के बारे में पूरी एक पिक्चर पेश कर रहे थे। और हम भी ये चाहते हैं कि अगर कोई ऐसा मामला है कि जिसमें वो बरस से रह रहे हैं तो उस पर कुछ ख़ास ख्याल किया जाए, और फिर भी अगर ऐसा करना बहुत ही ज़रूरी है तो इन हज़रात को जो है मुतबादल दी जाए। इंतखाब सूरी को इजाज़त दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इन मालूमात को आगे बढ़ाएँ। अल्लाह हाफ़िज़।